नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फ़ोटो एल्बम डिज़ाइनर हूँ। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल व सटीक तरीकों से फ़ोटो एल्बम बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जो भी एल्बम डिज़ाइनिंग का काम नया सीख रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको नहीं करनी होती हैं। करने का बताने के लिए बहुत सी वीडियो होंगी या मैं भी आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में यही करना चाहता हूँ आपके लिए कि आपको क्या नहीं करना है, जिससे कि आप एल्बम डिज़ाइनिंग में गलती करने से बचें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए। मैं गांव देहात को बदनाम नहीं कर रहा कि गांव देहात या शहर की बात, ऐसा कुछ नहीं होता। गांव देहात या शहर जितना है उतना समझदार होता है, मगर जब ये काम पहुंच जाता नहीं है तो आपको कंप्लेंट बहुत जोरदार मिलती है ना। फिर आप सिर खुजाते हो, यार गलती हो गई है। या आपका जो क्लाइंट होगा, जो स्टूडियो वाला हो, वो आपके ऊपर गुस्सा करेगा फिर कि भाई ये तेरी वजह से कमी रह गई है। और एक फ़ोटो की कमी की वजह से बाजी बाजी पार्टी, बाजी बाजी क्लाइंट जान ले लेता है भाई साहब। मतलब मान लो 100 खर्चे वही करा लेता है फिर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसे कुछ कामों के बारे में जो हमें एल्बम डिजाइनिंग में बिल्कुल ही नहीं करने हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ सैंपल दिखाऊंगा जो किसी एक हमारे फ्रेंड ने ही हमें भेजे हुए हैं, और उनको भी जानना था कि उन्होंने क्या क्या कमी की है या क्या सुधार कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊं ये बात कि आप ऐसा क्या ना करें जिससे कि एल्बम आपकी ख़राब हो जाए। ठीक है ना। सुंदर करने के 100 तरीके होते हैं दोस्तों। आप कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी इफेक्ट डाल सकते हो, मगर कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनसे एल्बम वाकई में ख़राब हो जाती है। वही चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं। ये समझिए, देखिए पहला सीट है इनकी, और ये देखो काफ़ी छोटे छोटे फ़ोटो लगाए हुए हैं। ठीक है ना। एक तो अगर आपकी बाय द वे एल्बम ऐसी है कि उसमें आपको घुस-पुस करके फ़ोटो लगाने हैं बहुत सारे, है ना, कि बस लगाए चले जाने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो जैसा है। भाई पार्टी आपका करा रही है ऐसा, तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी-सी भी एवरेज है, जैसे कि इसी एल्बम में आप देखोगे तो यहाँ घुच-पुच हो रखी है, आगे जाके थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, मैंने आपको एवरेज लगाना बताया हुआ है। एवरेज आपको किस तरीके से लगानी होती है, उस एवरेज की टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल करें, समझें फ़ोटो कितने हैं, किस हिसाब से सीट पे लगाने हैं, और उस एवरेज के हिसाब से सुंदरता से एल्बम को डिज़ाइन करते चले जाएँ। चलिए, और कमियाँ आप शुरू करते हैं। मैं आपको कमियाँ ही बता रहा हूँ दोस्तों, करेक्शन के बारे में नहीं बताऊँगा मैं। करेक्शन तो जैसा है ठीक है ना, लेकिन डिज़ाइनिंग में जो कमियाँ होती हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। एक आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, देखिए एक यहाँ फ़ोटो होगा किसी लेडीज़ का, उसका फेस जो है दब चुका है। ये आपको कमियाँ नहीं करनी होती हैं। अगर आपको ऐसा कोई सीट या ऐसा कुछ फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है, तो आप ये वाले जो फ़ोटो इसको छोटा कर लो। ठीक है, लेकिन इस तरीके से इमेजों को, चेहरों को नहीं काटना, आधे अधूरे चेहरे भी नहीं छोड़ने हैं। और ये देखिए, ठीक है ठीक है, ये देखिए लंबा फ्रेम है, कुछ छोटा फ्रेम नहीं है। छोटा फ्रेम ये कहेंगे आप चौकोर में, लेकिन देखो ये लंबा फ्रेम है। अब हो क्या रहा है, देखो अगर इसी फ्रेम को थोड़ा छोटा कर लेते तो दो जो फेस हैं, दो बंदे हैं, ये साइड में आ जाते, और ये इतना लंबा जो फोटो है, ये लंबा फोटो थोड़ा आगे तक बढ़ जाता। एल्बम डिजाइनिंग की बात है ना दोस्तों, यही कमियां होती हैं, हमें नोटिस करनी होती हैं। इसके बाद आप यहाँ जाइए, ये देखिए नीचे जो कुछ भी इन्होंने डिजाइन बनाया है या इनकी पहले से ऑलरेडी बना होगा सीट के ऊपर, तो ये चीज़ें आपको नहीं लगानी दोस्तों। अब लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। मैं मान रहा हूँ, आप कितने बड़े से बड़े शहर के भी होंगे और कितने से बड़े देहात के भी होंगे। और देखो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्या कहते हैं, ट्रेंड करने वाले के ऊपर होता है ना। आप अगर वही घिसे पिटे पुराने ट्रेंड के ऊपर चलोगे, काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप नई इफेक्ट लेके आते हो, नई तरीके से डिजाइन करते हो, नया ट्रेंड शुरू करते हो, तो ऐसी बात तो नहीं कि आपका ट्रेंड कोई मना कर देगा, नहीं भाई ये बेकार काम है। वो ये कहेगा भाई क्या लाजवाब काम है, क्योंकि मैं रोज़ रसगुल्ला खा रहा था, ठीक है, आज मुझे स्पेशल खोए की बर्फी मिली, है ना, वो वाली बात हो जाएगी। तो ये ध्यान रखो, है ना। ऐसा नहीं कि जो ट्रेंड चला रहा है उसी ट्रेंड के ऊपर आप काम करते रहो, नहीं, अपना कुछ नया भी लगाओ और अच्छे से सुंदरता से काम करो, है ना। जब आप सुंदरता से काम करो, प्रोफेशनली वर्क करो, तो पैसा भी मिलेगा और काम भी सुंदर बन के जाएगा। चलिए अगली सीट पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ दो फेस हैं खाली दोस्तों, यहाँ एक दो तीन चार फेस हैं, यहाँ एक दो तीन चार फेस हैं, या चार ही मान लो, और नीचे वाले फोटो में एक दो तीन चार पाँच छः सात फेस है। अब समझिए होच पोच नहीं हो गया कुछ, दो फेस भी उसी साइज के फ्रेम में, और जो 7 मेंबर्स हैं वो भी उसी साइज के फ्रेम में। यही गड़बड़ है बस खाली। इन चीज़ों से बचना चाहिए। थोड़े फेस हैं, कम फेस वाले हैं, या फोटो थोड़ा छोटा है, हम छोटा और बड़ा करके ही चलेंगे, फोटो को यही मान के चलना, क्योंकि बार बार बोलने में गड़बड़ हो रही है। छोटा फोटो या बड़ा फोटो, बड़ा फोटो यानी ज़्यादा आदमी, और छोटा फोटो यानी कम आदमी, है ना। अब छोटा फोटो क्या कहते हैं, आप
साइड में लगाते, बड़ा फोटो कहता है आप फुल करके लगाते, हाईलाइट करके लगाते, कितना अच्छा लगता। ऐसे देखिए यहाँ देखिए ये 2 फेस है खाली, और ये 2 फोटो, ये 2 फोटो उन्होंने नीचे भी लगाए हैं। ऐसे फोटो पे काम नहीं करना दोस्तों कि डबल डबल तिबल तिबल आप फोटो को लगाए चले जाओ, नहीं। और एक ये देखो छोटा वाला आप देख रहे होंगे फोटो, क्या मतलब है यार इस फोटो का, समझो। हालांकि डिजाइनर ने बनाया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पे कह रहा हूँ। अगर मैं डांट भी रहा हूँ तो समझाने के तौर पे डांट रहा हूँ कि क्या मतलब है इस फोटो का, है ना। मतलब ना तो ये किसी दिन में ना हालात में ये ना तो दिखाई देगा एल्बम में, एक पासपोर्ट टाइप का फोटो दिखाई देगा, पासपोर्ट ही सा ही दिखाई देगा। तो पार्टी ने 300-350 रुपये, 400 500 रुपये इस चीज़ के लिए थोड़ा ना खर्च किए हैं कि पासपोर्ट का फोटो अपना देखे। और ये फोटो नीचे है एल्बम में अभी, है ना, ये है नीचे। तो देखो डबल फोटो नहीं लगाने, आप सिंगल एक फोटो लगाते हैं यहाँ बड़े में, अच्छा लगता। यहाँ लगाते एक सिंगल फोटो अच्छा लगता है, ये 2-2 फोटो, 2-2 फोटो, 4-4 फोटो लगाए। फिर ये देखो यहाँ देखो बड़ा फोटो छोटे फ्रेम में, छोटा फोटो भी बड़े छोटे फ्रेम में। ये देखिए कितनी बड़ी ग्रुपिंग है। अगर एक ग्रुपिंग ऊपर आ रही होती खाली स्पेशल, और नीचे अगर 4 फ्रेम होते तो वो एक बार डिजाइनिंग अच्छी लग रही होती कि हाँ यार कुछ है लॉजिक डिजाइन में। ये चीज़ें ध्यान देनी दोस्तों। नीचे आते हैं और ये देखिए ये वाला फोटो फिर नीचे आ गया, भी नीचे आएगा, ये देखो ये आ गया। ये काम नहीं करना है ना, आपको एवरेज निकाल लेनी है सीट की, किस हिसाब से आपको एवरेज पे मतलब सीट पे एवरेज लेते हो फोटो लगाने। और कपल के या पोर्ट्रेट के फोटो अगर आप यूज कर रहे हो अच्छी बात है, मगर एक बार में एक फोटो लगाओ, बड़ा करके लगाओ, सुंदरता से लगाओ, बार बार डबल डबल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, है ना, ये नीचे गैप बच रहा है। एल्बम की सीट के अंदर गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। पार्टी ने आपको पैसे दिए अपने फोटो के लिए, ना कि वो आपसे कह रही लाल पीली सीट अपनी लेके आओ, उसको पेल दो और लगा दो। इसके बाद एक अगला दिखाऊंगा आपको मैं सैंपल, तो उसमें भी क्या है कि उसमें अधिकतर बैकग्राउंड का ही सीन है ना, वो मैं आपको दिखाऊँ पहले। लेकिन इसी की बात करते हैं, देखिए यहाँ गैप है, ये यहाँ भी ये गैप है, ये गैप है, गैप मत दो। और देखो गणेश जी, गणेश जी का अगर आपको यूज करना है तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, मैंने भी नाम लिया है। लेकिन गणेश जी स्टार्टिंग में लेते हैं यार, है ना। बाद में या तुम्हारा कोई कहते हैं हल्दी का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, कोई तिलक वगैरह है, निक्रोसी वगैरह है, जब आप लगा, यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम तो है नहीं, है ना, जो आप गणेश जी या किसी देवता का फोटो लगाओ। तो ये भी अवॉइड करना कि गणेश जी का फोटो या तो स्टार्टिंग में लगाना है, या आप कोई स्पेशल पूजा का प्रोग्राम चल रहा हो तो वहाँ लगाना है, ठीक है। अच्छा ये नीचे आते हैं, यहाँ फिर देखिए देखिए कितना गैप छोड़ा हुआ है ना। आपको ऐसे गैप नहीं छोड़ने दोस्तों, फोटो को स्ट्रेच करो, पूरा फुल करके लगाओ। ये देखिए फुल फोटो है, ये हाफ फोटो है, ये फुल फोटो है। इसी फुल फोटो को इन्होंने पूरा करके लगाया होता, सीट में अच्छा लग रहा होता, ये अच्छा लग रहा होता कि फुल फोटो बड़े में आता। अब पार्टी ने पैसा खर्च किए हैं छोटे फोटो के लिए थोड़ा ना किए हैं, उसने बड़े फोटो के लिए खर्च किए हैं। और ये फोटो आगे भी आपको मिल जाएंगे, फिर क्या फायदा फिर बताओ, आप डबल डबल फोटो लगा रहे हो, जगह ही तो घेर रहे हो आप बिना बात के। उतनी ही जगह में आप सुंदरता से आकर्षक रूप में बढ़िया तरीके से अपनी एल्बम को डिजाइन कर सकते भी हो। चलिए आगे आते हैं, ये देखिए फिर से गणेश जी लगा दिए, और यहाँ तो लगाए लगाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे देखो गैप छोड़ दिया। यही फोटो थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच होता, ऊपर तक मतलब फ्रेम स्ट्रेच होता और फोटो फुल होकर लगता तो कितना सुंदर लगता। और ये फोटो ऊपर लगा चुके हैं वो, ये भी देखिए, ये कहाँ लगाया था इन्होंने, ये लगा दिया यहाँ लगाया था ना ये फोटो, ये दोबारा से इन्होंने रिपीट हुई, ये काम नहीं करना है। और देखिए 1 2 और 3, एक सीट पे 3 फोटो है गड़बड़ काम। कहाँ तो आप एक सीट पर क्या कहते हैं, मैं स्टार्टिंग में लगाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको भी जोड़ें तो एक 13। और कहाँ इस सीट पे आपने 3 फोटो लगाए हैं, है ना। ये मिस्टेक नहीं करनी दोस्तों। हाँ हो हाईलाइट का फोटो, आपको मालूम है आपने पार्टी का फोटो खींचे, ये पार्टी के मम्मी पापा हैं या रिलेटिव हैं खास, बनाओ कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, हो सकता है ये भी रिलेटिव हूँ खास। लेकिन एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक सीट पे तो 13 फोटो लगा दिए, एक सीट पे 3 ही फोटो लगा रहे हो, फिर आपकी एवरेज भी गड़बड़ होती है और एल्बम की सुंदरता भी खराब होती है, फिर वो सुंदरता उस तरीके से मजे में नहीं आती है। अब देखिए ये कितना थोड़ा भद्दा सा फोटो आपको नजर आ रहा है, करेक्शन में उतना जोरदार नहीं है। मैं करेक्शन की कमी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमें मालूम है कि हमने करेक्शन किया है, फोटो कौन सा फोटो अच्छा सा निकल के आया, कौन सा फोटो थोड़ा डाउन है। तो डाउन फोटो को जो हाईलाइट करने की क्या जरूरत है बताओ, है ना। जो फोटो खूब सुंदर हो, अच्छा सा हो, मजेदार फोटो, चकाचक कलर आ रहे हो, उसको हाईलाइट करके लगाओ, वो बोलेगा कि हाँ भाई साहब फोटो में लगाऊँ हूँ एल्बम के ऊपर। लेकिन जो डल फोटो है, जिसमें करेक्शन हमें मालूम है करेक्शन में फोटो कुछ गड़बड़ हो गया है, कंट्रास्ट नहीं है, ऐसे फोटो को हाईलाइट करने का क्या मतलब नहीं है, मतलब ध्यान रखना है ना इन बातों को भी। चलिए आगे चलते हैं, और ये देखिए ये कहीं तक एक बार को डिजाइनिंग सही है, क्योंकि देखो 3 फोटो यहाँ, 3 फोटो यहाँ, एक बीच में, फिर यहाँ फोटो। लेकिन अब यहाँ मिस्टेक क्या है, देखो कितना बड़ा हाईलाइट का फोटो है ये फोटो ऊपर लगता, नीचे बाकी छोटे छोटे फोटो लगते तो थोड़ा अच्छा लगता है, जच के लगता, थोड़ा जम के आता। और देखो ये किनारे पे गैप देख रहे हो आप, इन गैपों को नहीं रखना यार, कुछ भी भरो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लगाओ, लड़की लड़का के फोटो लगाओ, या फोटो को फ्रेम को ही इतना बड़ा करो कि आपका गैप दिखाई ना दे बिल्कुल भी,
बिल्कुल क्या थोड़ा बहुत तो दिखाई दे, इतना ना दिखाई दे। जैसे कि ये सीट पे आ गए आप, देखो यहाँ पे गैप आपको दिखाई दे रहा है। अभी चलो ये बीच वाला आप पोर्शन अगर इसको हटा देते हो, या इसकी अगर फ्रेमों की सेटिंग अच्छे से हो जाती तो ये बीच वाला गैप भी नहीं आ रहा होता, फिर ये सीट अच्छी नहीं आ रही होती सुंदर। पूरी सीट पार्टी भी कहती भाई साहब हाँ मेरे फोटो बड़े बड़े लगे हुए हैं, है ना। और ये देखिए जैसे ये है कुछ फल फ्रूट का फोटो है, इस फोटो को यहाँ रखते, और ये जो गैदरिंग वाला फोटो है इस फोटो को यहाँ लगाते बड़े में, ये और अच्छा लगता। ये समझने वाली चीज़ है दोस्तों। ये भी ठीक है, ये भी सही है। और ये देखिए ये सॉरी ये जो आप देख रहे हैं धुंधलापन सा, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फेदर टाइप का इफेक्ट आ चुका है फ्रेम में, या लेयर में, जो लेयर होगी ना उसमें फेदर टाइप का इफेक्ट आ गया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ब्रश का टूल यूज कर सकते हो, ब्रश लेके उस पर फिल कर दो, जितना आपका अंदर की साइड से लेते हो, बाहर की साइड से नहीं, अंदर की साइड से लेते हो, फिल कर दो उसमें, तो वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, जिससे कि वो फेदर टाइप का कम हो जाएगा। अच्छा आपको ये भी करने में दिक्कत लगती है तो फोटो फिल करने से पहले उसी लेयर के 3-4 कॉपी बनाओ, कंट्रोल जे, और तीनों चारों को सिलेक्ट करके मर्ज कर दो, तो वो हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी। ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी टेक्निक है। चलिए जी ये भी ठीक है एक तरीके से, मगर ऐसी होनी चाहिए आपका सीट, भरी भरी होनी चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, इतना गैप नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस फोटो का क्या मतलब था दोस्तों, इतना बड़ा लगाया। चाहे मैं मान रहा हूँ कुछ है प्रोग्राम इनका, ये अगर ये फोटो या ये सीन यहाँ छोटे फ्रेम में लग जाता तो भी चल जाता, और ये बड़ा वाला फोटो यहाँ लग जाता तो भी चलता, चलता नहीं, अच्छा लगता। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए ये गैप नजर आ रहे हैं आपको, कितने गंदे लग रहे हैं। इन्हीं फ्रेमों को थोड़ा और स्ट्रेच कर देते, लंबा कर देते, तो यही देखो खड़े में तो फोटो दोनों अलग अलग है ना। साइड में तो बैकग्राउंड ये इनकी जो कुछ कुछ है लाइट वगैरह डेकोरेशन बैकग्राउंड है ना। अब बैकग्राउंड ना दिखा के आप पतले पतले फ्रेमों में ऊपर तक फोटो लगाते कितना सुंदर लग रहा होता। या ये अगर नीचे ऊपर थोड़ी पट्टी आपको चाहिए तो 19-20 थोड़ी थोड़ी पट्टी छोड़ देते, वो भी सुंदर लगता। लेकिन अब इतनी ज़्यादा पट्टी का क्या करना है यार। और एक चीज़ और देखो, ये देखो छोटे छोटे फोटो नहीं लगाने हैं, अब वो जमाना गया दोस्तों। वो आपका वीडियो मिक्सिंग होती है ना, ये वीडियो मिक्सिंग टाइप की कुछ कुछ डिजाइन है, और वीडियो मिक्सिंग होती है उसमें छोटे छोटे फ्रेम चलते हैं, है ना, उसमें लगा। अब वो जमाना गया दोस्तों, उस ट्रेंड को खत्म करो, इस टाइप के आपको नहीं लगाना। हाँ क्या करना है आपको लगाना होता तो ये फुल थोड़ा साइड में होता, और यही फोटो बिना फ्रेम के होते हुए फेदर लगाते हुए या फेदर का यूज करते हुए यही पूरी सीट पे इतने पे आ रहा होता, थोड़ा अच्छा लगा होता। अभी अच्छा नहीं लग रहा लेकिन। और बाकी ये देखिए फिर बड़ा फेस, और माथे नहीं काटने होते दोस्तों। अगर एक्सपोजिंग बाय द वे कट गए तो एक्सपोजिंग में सुधार होना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात। अगर एक्सपोजिंग में आपके फ़ोटो कट रहे हैं तो एक्सपोजिंग में सुधार होना चाहिए, और अगर आप डिजाइनिंग में एडिटिंग में काट रहे हो तो आप में सुधार होना चाहिए। इस तरीके का काम बिल्कुल किसी काम का नहीं होता। आपकी पार्टी तुरंत आपको कंप्लेंट देगी। और समझते होंगे अगर आपने नहीं कराया होगा तो मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत खर्चीला बहुत टेंशन वाला काम होता है एल्बम खुलवाना। अगर आप दोबारा से सीट को बनाओगे, डिजाइन करोगे, अच्छे से करोगे, फिर लैब पे भेजोगे, बड़ी सिरदर्दी है यार, महीनों का रास्ता। ये देखो यहाँ भी देखो, ये भी फेस कट रहे हैं। ये थोड़ा एडजस्टमेंट आपको सही लेना होगा, है ना। जब क्रॉपिंग वगैरह करोगे ना, क्रॉपिंग तो सब कंट्रोल टी करते हो तो ट्रांसफॉर्म का टूल आता है, आपको सब ऑप्शन मिलते हैं उसमें, छोटा बड़ा दाएं बाएं सब करने के। तो ऐसी गुंजाइश मत छोड़ो, है ना। ये देखिए अब एक चीज़ समझो, यहाँ कोई विदाई का सीन है दोस्तों, नहीं है ना। इन्होंने डिजाइन करी एलम और छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं। और 1 2 3 4 5 6 7 फोटो लगाए, उसमें भी इतनी जगह इन्होंने गैप छोड़ दिया। बड़े बड़े फोटो भी हैं, इतना गैप इन्होंने छोड़ दिया। ये काम नहीं करना दोस्तों। और ये विदाई का फोटो या ऐसी कोई सीन जो उस माहौल के हिसाब से मैच ना कर रहा हो, जैसे कि मान के चलो हल्दी का प्रोग्राम है, और सीट नॉर्मल सी बात है, हल्दी मेहंदी में ग्रीन या येलो होनी चाहिए, और सीट है लाल चटक कलर की, उस पर कुछ लव बर्ड वगैरह टाइप का लिखा हुआ है। लव बर्ड कहाँ है उसमें? फिर वो एक बंदा है, तो लड़की की हल्दी होगी या लड़के की हल्दी होगी, तो एक आदमी का ही तो मैटर होगा। तो आप उसमें तामझाम ना लिखने की जगह उसमें सीधे लिखो हल्दी सेरेमनी, है ना, और येलो मूवमेंट्स, या इस टाइप का कुछ भी लिखो, वो अच्छा लगेगा। ना कि लव बर्ड, कहाँ है लव बर्ड भाई, है ना। लव मूवमेंट कहाँ है? लव मूवमेंट भाई वो हल्दी का सीन चल रहा है। लव मूवमेंट होते हैं जब आपके क्या कहते हैं लड़का लड़की की सगाई वगैरह हो रही होती है, जब, या स्टेज वगैरह प्रोग्राम चल रहा है, जब लव मूवमेंट आते हैं। उससे पहले तो नॉर्मल क्या कहते हैं विधि का प्रोग्राम हो रहा होता है, डिक्रोसी है, सगाई है, आपका क्या कहते हैं घुड़चड़ी है, बारात है। अब ये थोड़ा ना लव मूवमेंट होते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना, है ना। ऐसे गैप और ऐसे सीन आपको कभी यूज नहीं करने जो समय को या उस स्थिति को दर्शा ना पा रहे हों, या उससे भिन्न हो रहे हों, उससे अलग आ रहे हो, ऐसी चीज़ें आपको नहीं डालनी है। नेक्स्ट सीट पे चलते हैं। ये देखिए फिर उन्होंने गणेश जी लगाए हैं। चलो एक बार चल जाएंगे फिर भी गणेश जी, मगर यहाँ पर मगर इस तरीके से तो सीधी सीधी लाइन आ रही है, आपको ऐसा नहीं करना है। फेदर दे देते थोड़ा इरेजर लेके। ये देखिए या तो ये इफेक्ट में लगाया उन्होंने, या फिर करेक्शन के टाइम ऐसा हो गया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अधिकतर कोशिश करा करो कि नॉर्मल फोटो है तो कलर में जाए दोस्तों, इफेक्ट में ना जाए।
क्योंकि पार्टी आपको कलर फोटो के पैसा दे रही है, ना कि इस तरीके ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट के पैसा दे रही है। थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं इफेक्टों को नॉर्मल तरीके से, ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में घुस गए और इफेक्ट लगाए चले जा रहे हो ना, ऐसे लिए लंपेल नहीं दोस्तों, एक लिमिट से काम होना चाहिए। जैसे कि देखो यही फ्रेम देख रहे हो आप, इसी फोटो को मैं यहाँ तक फुल करता समझो, या आप भी फुल करते, ऊपर गैप बच रहा था ना, इस फोटो को ऊपर गैप में लगा लेते, या अगली सीट पे एडजस्ट कर लेते, या यहाँ लगा लेते, इस फोटो को थोड़ा छोटा करके लगा लेते। ये डिजाइनर थोड़ी बहुत कमियाँ करता है, और डिजाइनर कमी को ही सुधार करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये काम आपको नहीं करना है। देखो ये वाला फोटो देख रहे हो आप, बड़ा फोटो है, ज़्यादा आदमी है, इस फोटो को ऊपर कर लेते, इस फोटो को नीचे कर लेते, तो मैचिंग भी आ जाती क्या, है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए ये बैकग्राउंड, आजकल ऐसी बैकग्राउंड नहीं चली होती दोस्तों, नॉर्मल ग्रेडियंट चल रहे होते हैं, सब फोटोशॉप में मिल जाते हैं। और आप अगर व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन होकर और मुझे एक मैसेज करोगे तो मैं आपको ग्रेडियंट की फाइल दे दूंगा। बहुत अच्छे ग्रेडियंट है, नॉर्मल ग्रेडियंट है, आजकल के हिसाब किताब की बहुत छोटी सी फाइल होती है, आप उसका इस्तेमाल करना, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है बैकग्राउंड के लिए। और रही बात इस सीट की, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर वही हॉट पॉट तो है ये। आगे चलते हैं। ये भी सीट देखो, इस तरीके से सीट घिर के आनी चाहिए दोस्तों। फिर भी देखो, बड़े फोटो बड़े फ्रेम में होनी चाहिए, छोटे फोटो छोटे फ्रेम में होनी चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इस टाइप की सीट बढ़िया होती है, जो कि पार्टी को ये लगे कि भाई मैंने जो पैसा खर्च किया है, मेरे बड़े बड़े फोटो मुझे मिल रहे हैं उस हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप ये इस तरीके की बैकग्राउंड उसको दिखाओ, या ये कहो भाई साहब ये मैंने बैकग्राउंड दिया आपको, इस बैकग्राउंड खरीदो 300, 350, 400, 500, 600, 700 रुपये में। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे होंगे आशा कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये भी ठीक है, नीचे वाला गैप समझो, ये आपको नहीं यूज करने इस टाइप का। दोस्तों देखो ये बढ़िया सीट है, अच्छा काम किया है यहाँ पर, लेकिन ये फिर देख रहे हो सर कट रहे हैं, बड़े फोटो छोटे फोटो बड़े फ्रेम में, बड़े फोटो छोटे फ्रेम में, है ना, ये काम नहीं यार, ये लॉजिक आपको समझना है ना। चलिए इस तरीके के छोटे फ्रेम नहीं लगाने, मैं फिर बता रहा हूँ आपको नहीं लगाने। आप इसमें सीधा सीधा इसको ऐसे ही छोड़ देते, ये दिए वगैरह टाइप का कुछ बनना है ना, ये अच्छा लगता। ब्लैक एंड व्हाइट भी, इसको बीच वाले पोर्शन को ब्लैक छोड़ते ना, जो बीच का सर्कल है इसको ब्लैक छोड़ते तो भी अच्छा। मैं कितने छोटे फोटो आ रहे हैं, ये किसी मतलब के भी नहीं दोस्तों। और जी दोस्तों और बताते हैं, ये देखिए ये फोटो स्ट्रेच कर दिया है, आपको ये काम नहीं करना है, फोटो के साथ छेड़ाखानी नहीं करनी है, चाहे फ्रेम में आए या ना आए, चाहे बाकी में फोटो कट जाए, ये बात ध्यान रखना, चाहे कट जाए, चाहे आपको उसको नीचे से लेकर छोटा कर दो, नीचे कुछ हैप्पी वेडिंग वगैरह लिख लो, ठीक है। फोटो को खींचना नहीं है, फोटो फ्रेम खींच सकते हो आप, फ्रेम को, लेयर को, शेप्स को, मास्क को, जो भी है आपका, उसको आप कितना भी स्ट्रेच करो, कितना भी घुमाओ तोड़ाओ, तोड़ो मोड़ो, कुछ भी करो, कोई मैटर नहीं। मगर जो ओरिजिनल पिक्चर है, जो फोटो है, उसके साथ आपको बदतमीजी नहीं करनी है, उसको जैसा है वैसे ही रहने देना है। मतलब लगाने के लिए उसके साथ स्ट्रेच या छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। फ्रेम के साथ आप कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से देखो, ये चेहरा कितने स्ट्रेच हो गए, ये गोल चेहरा दिखाई दे रहा हो आपको यहाँ पे, और ये लंबा चेहरा है, ये दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई देता है, जब एल्बम बन के आती है ना तो और ज़्यादा दिखाई देता है। चलिए आगे चलते। चाहिए आइए देखिए, इन्हीं फोटो को बड़ा कर करके लगाते यार, क्या मतलब था, मतलब जहाँ जरूरत नहीं वहाँ लगा रहे हो आप, इस फोटो को छोटे में लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, नीचे लगा लेते। ये 1 2 3 3 फोटो जो है, 3 4 फोटो, इनको बड़े बड़े कर फुल सीट पे लगाते। जो जो आदमी आपको पैसा दे रहा है, जिसकी शादी है वो खर्च कर रहा है, वो अपने फोटो को बड़ा देखना चाहेगा कि छोटा देखना चाहेगा। चलिए ये भी ठीक सही है एक तरीके से नॉर्मल, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं कि मैं विशेष तौर पे कमी ही बताऊँ। ये देखिए ये फोटो इस तरीके से हाईलाइट होता है, ये फोटो छोटा होता है, ये आउट फोटो कुछ है ना, ये फोटो बड़ा हो सकता था, या कोई और फोटो, ये फोटो बड़े हो सकते थे। इस फोटो का बड़ा करने का अब डिजाइनर को लगा हुआ यार, रसम हो रही है, बढ़िया है, नहीं ऐसा रसम बसम में कोई मतलब नहीं यार, ये भी तो होंगे नहीं वो रिश्तेदार जो मिठाई खिला रहे हैं, तो मिठाई वाला फोटो बड़ा करते नहीं। इसकी जगह होता है मूवमेंट, मतलब किस मूवमेंट का क्या फोटो है। जैसे ये मूवमेंट है, बहुत सारी गेस्ट आ रखे हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं, इनका एक फोटो खिंचा हुआ है, ये मेन चीज़ है, क्योंकि ये नहीं मिलेगा दोबारा से। हालांकि ये भी नहीं मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर ये इतना बड़ा ग्रुपिंग का फोटो ये हाईलाइट में जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। वहीं अगर साइड में ये छोटा सा अगर लग जाएगा तो ये कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अब मैं आपको मना कर रहा हूँ कि अगर ये फोटो छोटा लगा है और ये फोटो बड़ा लगा है तो ये गलत हुआ है, समझे ना। ठीक आगे चलते हैं। ये देखिए फिर काट दिया, फ्रेम को क्यों काटा यार, है ना, समझ मैं उस तरीके से नहीं कह रहा, मगर एक बात समझाने के तौर पर फ्रेम को क्यों काटना था, फ्रेम बड़ा हो सकता था, अगर हो सकता है डिजाइनर को ना जानकर इस चीज़ के बारे में, है ना, हो जाएगी। लेकिन आपको भी विशेष तौर पर ये कमियाँ नहीं करनी है, इस तरीके छोटे फ्रेमों में लगा दो, बड़े बड़े करके लगाओ। अब यहाँ डबल फोटो लगे होंगे, इन डबल फोटो को क्या मतलब था, नहीं था ना, आप भी समझ रहे होंगे, यानी कि ये खड़े में फोटो लग रहा होता, कम लग रहे होते फोटो लेकिन अच्छे लग रहे होते,
जच रहे होते तो वो सुंदर लग रहे थे। लड़की का फोटो इस सीट पे नहीं होता, नहीं होना चाहिए था। जब आपका लड़के का प्रोग्राम चल रहा है ना, समझो मेरी बात, जब एक प्रोग्राम चल रहा है, या इस तरीके से मानो कि आपने अब फोटोग्राफर शादी ब्याह में जाती हैं, है ना, तो एक सिस्टम होता है, एक पंजाबी ढाबे वाला, वहाँ पे ढाबे का आइटम होता है, वहीं तंदूर होगा। एक सिस्टम होता है स्वीट्स का, मिठाइयों का, उसमें मिठाइयों के आइटम होते हैं। एक होता है नाश्ते का आइटम, उसमें नाश्ते नाश्ते होते हैं। वैसे नाश्ते में क्या होता है, खट्टा मीठा एक साइड में होता है और सादा अलग टाइप का होता है, और प्याज लहसुन वाला अलग टाइप का होता है, मतलब एक होती है ना, एक सेटिंग होती है। इसी तरीके से समझो यार, यहाँ दूल्हे के फोटो थे, दूल्हे की एक सीट बननी थी, या जहाँ तक था उसमें और कुछ मिक्स नहीं होना था, जहाँ तक, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सात सात फोटो हैं ये, और 6 फोटो में एक सीट हो जाती है खड़े में। खड़े के जो फोटो होते हैं 6 फोटो, 3 फोटो 12-18 पे इधर, 3 फोटो 12-18 पे इधर, ये डिजाइन करते हुए 6 फोटो लग जाते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि अगर प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के हिसाब से अगर लड़के के फोटो या लड़की के फोटो हैं, है ना, तो वो एक ही सीट पे या उतने ही सीट पे सीमित करके लगाओ, जिससे कि और होच पोच ना हो। जैसे कि ये फोटो मिल गया एक आपका ये वाला, है ना, एक फोटो ये मिल गया, ये वाला फोटो था, इसको ऊपर ही सेट कर लेते, कहीं हो जाता ना खूब आराम से। जब डिजाइन करता है, जब मैं करूँगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन जब डिजाइन करता है तो सब एडजस्टमेंट दिख रहा होता है, समझ रहा होता है, उसने फोटो करेक्शन किए होते हैं, तो सब मालूम होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए, फिर उन्होंने लड़की के फोटो छोटे लगाए। क्यों लगाए, लगाने हैं यार, देखो, लड़का और दूल्हा और दुल्हन, ये 2 मेंबर्स हैं जिनकी क्या कहते हैं ये एल्बम बनती है। रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन की ही मेन एल्बम बनती है। तो दूल्हा दुल्हन के जितने बड़े हो सके उतने एल्बम लगा, बट फोटो बनाओ यार, मतलब जिंदगी भर वो एल्बम देखेंगे, खोलेंगे ना, तुरंत खुश हैं क्या बढ़िया लगा है। हाँ, ये नहीं है कि फोटो खराब हो गया तो लगा दो, अगर आपकी एक्सपोजिंग गड़बड़ है तो उसको सुधार करो, उसके बाद लगाना। लेकिन जिनकी एक्सपोजिंग अच्छी आती है, जो उनको अच्छे कैमरे हैं और ठीक ठाक रिजल्ट ले लेते हैं, करेक्शन भी ठीक ठाक ले, बड़ा करके फोटो लगाया, छोटा लगाने की क्या जरूरत है, बड़ा लगाओ, खूब बड़ा। छोटा लगाओ, इस टाइप के फोटो छोटे लगाओ फिर, क्योंकि वो फिर एक प्रभाव देते हैं कि एक डबल डेकर बस और एक नैनो, नैनो नहीं देखी होगी तो स्कूटी, समझो, एक स्कूटी छोटी सी स्कूटी, और एक डबल डेकर बस बहुत बढ़िया, ट्रक बहुत बड़ा। तो दोनों फर्क दिखता है ना आपको आगे देख के, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, अरे ये तो बहुत छोटी सी है। तो ऐसी फोटो एक बड़ा होगा तो बड़े में दिखाई देगा, फिर उसके साथ एक छोटा फोटो होगा तो छोटे में दिखाई देगा, तो महसूस होगा कि यार बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है ना। चलो आगे चलते हैं। ये भी ठीक है, चलो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे हम। लेकिन ये देखो, 1 2 फोटो एक ही टाइप के अलग अलग हो, एक फोटो रखो, जरूरी नहीं कि 6 फोटो रखो, एक फोटो रखो, मगर फोटो वो रखो ये जानदार हो, उसकी एडिटिंग इस टाइप की हो, या डिजाइनिंग या लगाने का तरीका ऐसा हो कि वो जानदार लगे बस खाली, है ना। ये देखिए, नहीं आ रहा ना मजा, कोई बात नहीं, इनको भी नहीं आ रहा होगा, जब ये अपनी वीडियो इसको देखेंगे तो इनको भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि अगली एल्बम के साथ मजा आने लगेगा, है ना, ये कमी आप नहीं करोगे। चलिए और आगे, ये देखिए, ये फ्रेम छोटा होना था, ये आउट है फोटो, ये छोटे में लगता थोड़ा अच्छा लगता। और एक चीज़ और मेन नोटिस करने की, भाई ये फोटो कैसे आ गया आगे। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ऐसी गलतियों को नहीं करना, क्योंकि जब जयमाला चल रही है, जयमाला का प्रोग्राम पड़ ही रहा है, तो किसी ने आशीर्वाद दे कैसे दिया भाई, लड़का और लड़की स्टेज पे पहुंच कैसे गए, वो तो स्टेज के ऊपर खड़े हैं अभी, जयमाला का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी कि इस टाइप के अगर फोटो आप गलती से लगा बैठते हो, आपको नहीं लगाने, पहले एक प्रोग्राम को खत्म करने दो, उसके बाद दूसरे प्रोग्राम को छेड़ो। और यहाँ ऐसा भी नहीं मेरे को महसूस हो रहा कि यहाँ कुछ ऐसा था कि ना जी ये फोटो लगाने बहुत जरूरी थे, कि इनके बिना काम नहीं चलता, काम चलता खूब बढ़िया चलता, अगर ये फोटो ना हो के यही फोटो यहाँ बड़े बड़े अच्छे में लंबे लंबे में दिख रहे होते, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक सीट ये तो ये हो सकता है शायद पीडीएफ बनाने में अपडेट ऊपर नीचे हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, देखो ये मेल्ट सा हो रहा है, फेदर वाला ऑप्शन, फेदर अच्छा लगता है, इसमें कमी नहीं है, फेदर अच्छा लगता है, फेदर अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा फेदर अच्छा नहीं लगता जिसमें सब्जेक्ट या फोटो ही हमारा मिट जाए। इसमें आप कहते मान के चलो ब्रूस लेते और थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ से होते, वो हल्का हल्का से उसको फिल करते हैं नीचे वाली लेयर को, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा ये भर जाता। फेदर अभी भी रहता है, ऐसा नहीं फेदर मिट जाता, लेकिन अंदर की साइड ये मिटा हुआ सा महसूस हो रहा है ना, ये थोड़ा फिल हो जाता। ये जब अच्छा लगता है, मैं डिजाइनिंग करके बताऊंगा ना, जब आपको समझाऊंगा, जब आपको अच्छे समझ में आएगा। एक देखिए, ये इस फ्रेम को थोड़ा बड़ा करते, इसको यहाँ बीच में घुसेड़ते, और ये ज़्यादा बड़ा फोटो जो है, मतलब ज़्यादा मेंबर वाला फोटो, इसको यहाँ लगा लेते। अब सब आप खुद समझ रहे होंगे, देखो कितना अजीब सा लग रहा है ना, कम फेस है वो फोटो बड़े फ्रेम में है, ज़्यादा फेस है वो छोटे फ्रेम में, अजीब, थोड़ा बहुत अजीब, थोड़ा नहीं बहुत अजीब। चलिए, ये तो नॉर्मल कमी इन्होंने करी है, खाली जगह नहीं छोड़नी होती है, इस टाइप की, इस टाइप के फोटो मत लगाओ दोस्तों, है ना, फिर बता रहा हूँ, इस टाइप की फोटो मत लगाओ,
चेहरे वगैरह मत काटो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जितनी गुंजाइश उन्होंने ऊपर यहाँ बिगाड़ी है इन चीज़ों में, ये यहाँ करने में, ये हाथ लगाने में, इतने में यही फोटो थोड़े बड़े होके लगते तो अच्छे लगते, सुंदर लगते। हो सकता है 3 सीट 4 सीट फालतू हो जाती। डिजाइनिंग के पैसे मत लो यार, अपनी डिजाइनिंग छोड़ो, पार्टी जो भाई मैंने डिजाइनिंग छोड़ दी, काम तो प्रिंट करा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सही है। ये देखिए क्या मतलब है इन फोटो का, एक प्रोग्राम मतलब सीट के हिसाब से, एक सिकल के हिसाब से एक प्रोग्राम होना चाहिए। यहाँ देखो कितना गैप पड़ा हुआ है, यही फोटो बड़े में होते हैं, यहाँ साइड में जगह है ना, काफ़ी गैप है, देखो इधर भी गैप है, इधर भी। यही फोटो पूरी सीट पे आ जाता था, आता और आ जाता। ये वाले फोटो थोड़े साइड में होते, सरकते, इनमें से एक फोटो लगता, एक फोटो नहीं लगता, एक फोटो आगे पीछे लगता, अच्छे से लग जाते। तो यही है दोस्तों, है ना, इसमें तो मैंने आपको यही बताया। और अब चलते हैं दूसरे सैंपल के ऊपर, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा। इसको मैं करता हूँ क्लोज, ये देखिए अब ये सैंपल है, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये पूरा पूरा वाइट जो है ये पूरी सीट है, नहीं, ये वाइट बैकग्राउंड है, मगर कुछ इसकी काफ़ी जगह अलग से वाइट ही होगी। मगर मैं आपको जो इसमें बताना चाह रहा हूँ कि डिज़ाइन तो अच्छी है ये, मगर हर डिज़ाइन हर प्रोग्राम के ऊपर सेट नहीं करती। मतलब मैं यूँ कहूँ कि मेरी एक गांव देहात की पार्टी है, और चौधरी साहब हैं, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है, 2 लाख रुपये की मतलब 2 लाख रुपये एक्सपोजिंग में या फोटोग्राफी में लगा दिए, 1 लाख लगा दिए, 2 लाख तो ज़्यादा हो जाएंगे, चलो 1 लाख लगा दिए। अब भाई साहब मैं नोएडा भेजूँ उसको, और क्या कहते हैं बढ़िया से डिजाइन कराऊँ। और शादी कहाँ हुई थी, गांव देहात में हुई थी, जो गांव देहात का नॉर्मल माहौल था, अच्छा पैसा लगाया था उन्होंने, सब कुछ है। अब सोचो इस बात को कि वो जो शादी हुई है गांव गांव देहात के माहौल में, वो उस डिजाइनर से मैं डिजाइन कराऊँ जो कि बढ़िया हैवी लॉज में या होटल्स में या मोटल्स में या 5 स्टार होटल्स में जो डेकोरेशन टाइप की जो सीट बनती हैं, जैसी ये डाटा है, इस टाइप से वो देहाती आइटम सेट कर जाएगा क्या? सोचो एक बार, नहीं करेगा, है ना। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप डिजाइन ना करो कि गांव देहात, मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले भी कहा था कि आप अपने आप को मॉडिफाई करो, आप नए ट्रेंड को यूज करो, जो मार्केट में नया चल रहा है उसको लगाओ, अपने देहात में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने अभी खुद कहा है। लेकिन इतना भी मत करो कि यार बिल्कुल ही हौच पौच हो जाए, ऐसा नहीं, है ना। तो अब देखो इस सीट में, देखो आप क्या हो रहा है इस सीट में, ये फोटो, ये फोटो, ये फोटो, कितने छोटे छोटे करके लाए। हल्दी का मैटर यार सबको मालूम पड़ रहा है, हल्दी का प्रोग्राम है ये, सबको मालूम पड़ रहा है। और हर एक फोटो में चलो तुमने हल्दी दिखा दी, एक फोटो में हल्दी दिखा दी, तो हर एक फोटो में वो हल्दी का लिखा हुआ दिखाना जरूरी नहीं है। बात को समझो, एक फोटो आपने लिया, उसमें आपने ये हल्दी दिखा दी, यहाँ पे भाई साहब हाँ डेकोरेशन है, हल्दी लिखा हुआ है। अब हर एक फोटो में उस हल्दी का दिखाने का लिखाने का मतलब नहीं है। और देखो ये एक हाईलाइट का फोटो है, बड़ा फोटो है, ये भी फिर बड़े में होना चाहिए था, जो मैं कुछ देर पहले से बताता रहा हूँ, बड़े में ही होना चाहिए था। ये छोटे में लगा कितना अजीब सा लग रहा है ना, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है। चलिए आगे आते हैं, ये देखिए बेस्ट मूवमेंट या जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये पार्टी, ये कहानी, यहाँ तक की सीट आपकी अच्छी है, यहाँ की सीट अब आपकी गड़बड़ है। 2 कलर का इसमें यूज है, डुअल टोन सीट कहलाई जाती है, ऐसी सीटें जो होती हैं डुअल टोन। लेकिन डुअल टोन ऐसा डुअल टोन नहीं होता यार, क्या कहते हैं आप फ्रेम और इनको ही डुअल टोन में कर दो। वो एक बैकग्राउंड होती है, बैकग्राउंड पे 2 लेयर टाइप की या 2 अलग इफेक्ट होते हैं 2 कलर के, तो वो अच्छा लग रहा होता है। या उसमें कुछ हम चेंजिंग वगैरह या मॉडिफिकेशन आजकल के नए हिसाब से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं यार। एक तो ये जो है ना, इधर पर्पल टाइप का, इधर ग्रीनिश टाइप का, ऐसा नहीं, एक टोन रखूँ, जेनुअन टोन रखनी है। और जेनुअन डिजाइन के ऊपर, देहाती डिजाइन नहीं है, जेनुअन डिजाइन है, जेनुअन डिजाइन पे एक टोन रखो, चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। और एक तरफ आपने इतना बड़ा लिख दिया, इसमें जो कुछ लिखना था आपको, एक तरफ एक साइड में लिख दिया ना, बाकी की साइड में लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी साइड में फोटो को बड़ा करके लगाओ। पार्टी पैसे फोटो के दे रही है, ना कि हैप्पी मूवमेंट, बेस्ट मूवमेंट और टॉप मूवमेंट इनके पैसे दे रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये सीट भी काफ़ी ठीक है, बहुत बढ़िया। मगर फिर वही वाली बात कहूँगा कि फ्रेम को छोटे बड़े का हिसाब किताब आपको देखना चाहिए, कि बड़े फ्रेम में बड़ा फोटो, और उसको बड़ा कर दो। छोटे फोटो हैं जैसे कि एक बड़ा फोटो, इसको बड़ा करके लगाते, फिर एक फोटो था इसका छोटा करके लगाते, ये 1 2 फोटो है, इनको 3 यहाँ करके लगाते, इस फोटो को साइड में, मतलब एक सिक्वल बनाते। इतना प्रोग्राम चेंज नहीं करते, मगर एक अंदाज देखते कि छोटा फोटो के हिसाब से छोटे फ्रेम में जा रहा है, बड़े फोटो के फ्रेम हिसाब से बड़े फ्रेम में जा रहा है। और यहाँ देखिए, ये यहाँ तक आपने ये लिखा था, आप इस वाले लिखाई को उठा के यहाँ डाल देते, ब्यूटीफुल को हटा देते, कुछ आइटम जो है इसको भी उठा के यहाँ डाल देते। अब इतना जो फ्रेम है इसको लंबा करते यहाँ तक लंबा करते थे। ये जितना ग्रुपिंग है, देखो लंबी चौड़ी ग्रुपिंग है, ये पूरी आती है यहाँ तक। आपने लिखावट एक तरफ दिखा दी ना। अब इस सीट में आप एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ तक का गैप है, ये ऊपर तक का, यहाँ तक का गैप है, यहाँ तक का गैप। अब मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज़ को यार, कि अगर पार्टी ने नाराज नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे दिमाग से
इसमें वाइट बैकग्राउंड या जो भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड ज़्यादा दिखाई दे रही है, फोटो कम दिखाई दे रही है। और यहीं अगर इसी में 2 फोटो अगर हाईलाइट में होते बड़े बड़े, चाहे गैप दिखाई दे रहा होता व्हाइट कलर का, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 फोटो मात्र या 1 फोटो भी अगर इसमें बहुत बड़ा होता हाईलाइट का, एल्बम देखने वाले का सारा ध्यान उस बड़े वाले फोटो पे होता, ना कि अब यहाँ होता कि ये साइड में वाइट पट्टी भी है, अच्छा ये है, ये नहीं। एक फोटो भी बड़ा होता ना, तो आपका ध्यान जो है वो वहाँ केंद्रित कर देता है, यार कितना बड़ा फोटो लगाया, कितना हाईलाइट, ओहो, जब 12:36 एलएम हाथ में आती है ना, तो ये तो ओहो कितनी बड़ी। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। चलिए आगे आते हैं, फिर से वही देखिए बेस्ट मूवमेंट। और यहाँ ये एक फोटो इतना बड़ा करने का क्या मैटर था दोस्तों, नहीं, इतना बड़ा फोटो नहीं लगाओ। मैं जो देखो फोटो आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। मैं इस टाइप के फोटो हैं इनको छोटे में लगाओ, बाकी देखो ये फोटो थे मेन, ये फोटो बड़े में लगता है। यहाँ पे ये फुल फोटो पूरी 12:18 पे आता है, ऊपर दो काली जगह दिख रही है, यहाँ पर एक और दो फ्रेम लगा के 2 फोटो साइड में लगाए जाते हैं, कितना गजब का सीट लगती है ना। और ये एक फोटो ये खड़ा है यहाँ पर, यहीं लगा देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 या कहीं भी एक साइड में, या कुछ और, जैसे कि यही फोटो अगर या 1 2 फुट फ्रेम यहाँ लगाए होते ऊपर में पूरी सीट पर करते हुए, 2 फ्रेम ऊपर लगाए होते, 1 फ्रेम नीचे लगा देते, तो उसमें ये फोटो आ जाता। एक एडजस्टमेंट बनाने वाली बात कह रहा हूँ, हालांकि डिजाइन ये भी सही है, लेकिन उस तरीके से कि फोटो का सही उपयोग हो सके, बड़ा फोटो बड़े में जाए और मीडियम फोटो मीडियम तक में रहे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फिर यहाँ पे वाइट पट्टियाँ ज़्यादा हैं और हर बैकग्राउंड के ऊपर हर फोटो नहीं जचता, है ना। तुम्हारे यहाँ का अगर मैं बात करूँ अपने यूपी का, बिहार साइड का और मध्य प्रदेश इधर की साइड में भी थोड़ा कलरफुल चलता है, हल्का पतला, और बिल्कुल प्लेन तो नहीं चलता है। इतना स्टैंडर्ड पना मत दिखाओ कि बिल्कुल ही प्लेन दो, हाँ, या फिर पार्टी ऐसी होनी चाहिए कि कोई नेताजी हैं टाइप के या कोई सेठ जी हैं टाइप के, जो कि हैं वाकई में क्षेत्र के हैं धनी सेठ और उनका काम है, तो भाई वो बात एक लग रही। लेकिन अब तुम हर किसी को धनी सेठ बनाओ यार, नहीं सूट करता है ना, तो समझो। देखो और देखो एक चीज़ यहाँ कितनी बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है। देखो ये चीज़ कि बड़ा फोटो बड़े फ्रेम में आया, सुंदर लगती है, ये बात सही है। ये चीज़ सुंदर लगती है कि बड़ा फोटो बड़े फ्रेम में आता है तो सुंदर लगता है, ऑटोमेटिक कहलाया जाता है। और बाकी सब ठीक है दोस्तों, भाई यही चीज़ें थी आपको कुछ समझाने की, बड़े फोटो बड़े फ्रेम में। ये देखिए ये इतना जो गैप छोटा गया ना, ये नहीं लगाना था दोस्तों। इसको लगभग कहाँ है ये, क्या बहन भाई होंगे यार, ये रिश्तेदार होंगे ये आपस के, कोई अभी तो तुम लॉज भी नहीं पहुंचे अभी तो तुम, और तुम यहाँ लवर्ड बना रहे हो उनको, या लव स्टेट, क्या बोला तूने, जो भी है, मतलब कहाँ कहाँ है यार, लव कहाँ है यहाँ पे है? समझने वाली बात बता रहा हूँ। या आपने यहाँ एक फोटो क्या कहता है आपने लड़का लड़की का रखा होता तो चल जाता, लेकिन अब तो नहीं चल पा रहा दोस्तों, है ना। चलिए आगे आते हैं। और ये देखो, ये समझो एक बात, मतलब कुछ भी सही, ये 2 बंदे का फोटो इतना बड़े करके लगा दिए हैं, और ये रिश्तेदार क्या झक मारने आए थे हैं? समझो। और ये फोटो है, ये दूल्हे का फोटो है, यहाँ पे रिलेटिव है। हाँ, या तो फोटो छोटा हो या मोबाइल का हो तो ठीक, मैं समझ रहा हूँ बात को। और अगर बाय द वे डीएसएलआर से लिए वो फोटो है ये, तो यार कितना छोटा फोटो लगाया है, सब बेकार बेकार, है ना। एक फोटो ये बड़े में लग रहा होता, बाकी नीचे 2 फोटो छोटे छोटे लग रहे होते। वही सीट जैसे कि यहाँ आपके पीछे है, देखो ये, है ना, जच के आ रहा है ना मामला। बड़ा प्रोग्राम, मतलब बड़ा फोटो बड़े फ्रेम में ऑटोमेटिक जान दे देता है एल्बम के अंदर। चलिए और ये देखिए ये गैप क्या डालना है यार, मतलब वो ये, या तो आप कुछ ग्रेडियंट वगैरह लो, ब्लैक एंड वाइट टाइप का या कलर टाइप का कुछ, उसमें टेक्स्ट वगैरह डालो कुछ, या फिर टेक्सचर डालो, कोई ऐसी बैकग्राउंड उठाओ जिसमें टेक्सचर हल्का था। ऐसा प्लेन तो बिल्कुल मत छोड़ो। ये एक पट्टी आई है देखो बाहर, इफेक्ट सही है और लेयर सही लिए, मगर ये लेयर और लेयरों की तरह नीचे होनी चाहिए। जब भी सीट बनाओ डिजाइन करो अपनी, तो सीट को सेव करने से पहले एक बार पूरी सीट को ध्यान से देखना, कुछ रह तो नहीं गया। कमियां फिर भी होती हैं दोस्तों, लेकिन जब आप इस चीज़ की आदत डालोगे ना, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल बाद आप खुद ये कहोगे कि मेरी एल्बम में कंप्लेंट आनी कम हो गई है ना। चेक जरूर करना है सीट को सेव करने से पहले, एल्बम पार्टी के पास जाने से पहले एक बार चेक करना है। आपका आधा घंटा अभी खर्च करोगे, लेकिन वो जब एल्बम में कंप्लेंट आएगी फिर उसमें लगोगे, किसी और एल्बम में काम करते हुए उसको छोड़ोगे, इसको फाइनल करोगे कि भैया कंप्लेंट आ गई, इसको ठीक करना है, तो उसमें से भी ध्यान हटेगा, इस पर ध्यान लगाओगे, फोटो ढूंढोगे, दोबारा करेक्शन करोगे या जैसा भी होगा, तो बाद में करने वाला टाइम बहुत नुकसान देगा। इससे पहले मैं अभी एक बार जब एल्बम फाइनल रहेगी, एक बार मतलब सीट फाइनल हुई है, जब मैं चेक कर लेता हूँ, और एक बार मेरी पूरी एल्बम फाइनल हो गई, पार्टी के पास भेजनी है,
उसी को भेजने से पहले एक बार मैं खुद चेक कर रहा हूँ। तो वो 15-20 मिनट ही लगते हैं, 50 सीट को 15 मिनट 10 मिनट लगते हैं। जब आदमी खुद डिज़ाइन बना रहा होता है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन उसका ये फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर कोई कमी होगी तो मालूम पड़ जाए, आप कर लोगे ठीक, और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो है ही नहीं। लेकिन अगर वही कंप्लेंट बाद में आती है तो बहुत आपको नुकसान देके जाती है, क्योंकि आपका टाइम भी लगता है और काम भी आपका लेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये भी देखिए कितना गैप इन्होंने छोड़ा, बहुत अच्छा खासा गैप छोड़ा हुआ है। यहीं अगर इन फ़ोटो को हाइलाइट करके बड़े में लगाते ना, तो यही जान देते फ़ोटो के अंदर। बैकग्राउंड जान नहीं दे रही है, व्हाइट पट्टी का कोई मतलब नहीं, बेस्ट मूवमेंट का कोई मैटर नहीं, ये घास पत्ती कुछ कोई मैटर नहीं। ये अगर पार्टी के फ़ोटो बड़े होके लग रहे हो तो पार्टी खुश हो रही होती है, हाँ यार कितना बड़ा-बड़ा फ़ोटो लगा। तो कोशिश यही करें दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ ये चीज़, इस फ़ोटो का इतना बड़ा करने का क्या मतलब था? एक तो ये देखो लड़की का फ़ोटो यहाँ कट गया है, ठीक है ना? ये कोई जेन्युइन फ़ोटो तो है नहीं कि आपका नहीं बहुत अच्छा फ़ोटो है। जैसे ये चौकोर में लगा ना, ऐसे ही चौकोर में लगा लेते, साइड में छोटी-सी पट्टी करके, किसी और फ़ोटो को यहाँ बड़ा करके लगाते थे। लेकिन ये तो देखो ऐसा काम तो बहुत गड़बड़ है कि एक तो खाने-पिलाने का फ़ोटो, ऊपर से टेढ़ा-मेढ़ा फ़ोटो, ऊपर से कट भी रहा है फ़ोटो, सही नहीं है। ये देखो, अच्छी लग रही है सीट? आई ना, घिर के आई ना? पूरी सीट घिर के आनी चाहिए, ऐसी ही सीट अच्छी लगती हैं। ऐसे ही मैं आपको तरीके आगे धीरे-धीरे बताऊँगा। ये भी ठीक है एक तरीके से, सही है, मैं इतना बुरा नहीं कहूँगा, अच्छा है, लुक अच्छा लग रहा है सीट का, बहुत सही डिज़ाइन है और सही भी लग रही है। ऐसा नहीं मैं हर चीज़ में आपको कमी बताऊँ, नहीं कमी का ऐसा मेरा कोई काम नहीं दोस्तों। आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ। कमी बता के मेरा कोई भला नहीं हो रहा, आप मेरी वीडियो कमी बता के नहीं देख रहे कि मैं आपकी कमी बताऊँ। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ आज की वीडियो में तो कि ये कमी नहीं करनी है, लेकिन मैं कमी नहीं बता रहा आपकी, और ना कमी बताने से आप डिज़ाइनर बनोगे। ये देखो, एक फ़ोटो यहाँ लग रहा है, एक फ़ोटो यहाँ लग रहा है, डबल फ़ोटो का क्या मतलब यार? क्यों लगाते हो डबल फ़ोटो? नहीं लगाना। एक फ़ोटो लगाओ, एक फ़ोटो कोई और लगाओ, या इसी फ़ोटो को हाइलाइट करके बड़ा करके लगा दो, खूब सारा बड़ा करके लगाओ। बहुत जितना बड़ा तुम्हारी सीट में गुंजाइश है उतनी बड़ी करके लगाओ, हैं? उसके बाद में एक छोटा फ़ोटो साइड में लगाओ, ब्लैक एंड व्हाइट करके लगा दो। यही फ़ोटो और बड़ा होता, कलर में होता, यही फ़ोटो एक साइड में ब्लैक एंड व्हाइट में होता, तो भी मैचिंग लग रही होती कि हाँ यार एक बड़ा हाइलाइटेड फ़ोटो, फिर देख पूरा फ़ोटो ये है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छा। एक ही टोन में एक ही जैसे फ़ोटो, थोड़ा छोटा, थोड़ा बड़ा, और कितना सारा व्हाइट। इतना सारा व्हाइट की पार्टी ये कहेगी भाई, मैंने अगर मेरे हिसाब किताब की पार्टी हो ना, मैं तो यही कहूँगा भाई मैंने अपने फ़ोटो के पैसे दिए थे या तेरी बैकग्राउंड के पैसे दिए थे? बुरा लगे तो लगना है, क्योंकि अच्छी बात बुरे लगने से ही समझ में आती है। ये देखिए, ये माथे में यहाँ कट रहा है, क्यों कट रहा है दोस्तों? क्या मतलब? ये आँख इसी भिज रही है इसकी। इस फ़ोटो को या फुल करके लगाते बड़े में। काटना ज़रूरी था माथा काटना, ये अच्छा लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। मैं तो कंप्लेंट भी डालूँगा सीधी-सी बात, अगर मेरे पास मेरे हाथ में होगा तो। आपको भी ध्यान रखना है। इस तरीके से दूल्हा-दुल्हन या जहाँ तक हो सके जितना भी रिलेटिव है, जो भी फ़ोटो में फेस आ रहा है, वो कटना नहीं चाहिए, है ना? ये देखिए, कहाँ तो ऊपर रेलम-रेल हो रही थी भैया, हैं? ऐसे यहाँ आपको यहाँ देख रहे हो? हाइलाइटेड फ़ोटो, आप हाइलाइट फ़ोटो को छोटा-छोटा करके लगा रहे हो, है ना? हाइलाइट फ़ोटो को, और यहाँ आपने क्या करा देखो, गदर मचा दिया यहाँ तो बिल्कुल। ये क्या है ये? ये कोई ज़्यादा ऐसा मेन फ़ोटो था कि इसमें सबकी आँख मिच रही है, करेक्शन भी अच्छा नहीं हुआ, हैं? हाइलाइट चेहरे पे हो रखी है, वो लाइट आ रखी है चेहरे के ऊपर, कुछ कलर का भी कॉम्बिनेशन नहीं है, समझो। मैं यहाँ ये आपकी कमी बता रहा हूँ कि आप ये नहीं करते तो अच्छा लगता। एक देखो ये काली-सी पट्टी आ रही है, ये इफ़ेक्ट नहीं होगा दोस्तों, ये शैडोज़ होगी, शैडो लग रही होगी इसमें सीट में, जिसके पास भी सीट हो ये। इसको डिलीट कर लेना, ये बहुत गंदी लग रही है, बहुत बुरी लग रही है ये, ठीक है ना? ये भी देखो, कोई सेंस नहीं बनता है इन फ़ोटो का। ये यहाँ आपने हाइलाइट कर दिए फ़ोटो बड़े-बड़े कर, जो फ़ोटो हैं ही नहीं अच्छे, जो डिज़ाइनर को खुद लगे होंगे एडिटिंग करते में कि ये फ़ोटो गड़बड़ है, आपने वो फ़ोटो हाइलाइट करके लगा दी, और जो फ़ोटो थे देखो ये कितने सुंदर फ़ोटो थे, जैसे भी थे तो सुंदर, बड़े फ़ोटो रिश्तेदारी वगैरह टाइप के, खूब देखो कितने-कितने फ़ोटो, ये बड़े करके लगते यार, ये अच्छे लगते, है ना? कहाँ आपने वो फ़ोटो लगा दिया। चलिए, ये देखो ये फ़ोटो एक यहाँ लगाया, इन्हीं तीनों फ्रेमों को थोड़ा बड़ा करते, ऊपर से नीचे तक आता, थोड़ा यहाँ तक आता, समझो यहाँ तक आता, और लड़का तो फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो लड़के का कंधा भी मिट जाता, कोई दिक्कत नहीं। लड़की आपकी आ जाती सामने, और ये फ़ोटो थोड़े बड़े हो जाते यार, अच्छा लगता, है ना? छोटे में अच्छा नहीं लगता। ये सीट बढ़िया है ना? ऐसी सीट एक पहले भी आई थी, बढ़िया है। और यहाँ ये देखो, ऐसा तो नहीं आपके डीएसएलआर ने इतनी फ़ोटो खींचा हो, और खींचा है तो भाई लगाने की ज़रूरत क्या है फिर? अगर आपके डीएसएलआर ने फ़ोटो ऐसा खींच दिया है कि वो कट रहा है, फेस वगैरह कट रहा है, तो लगाने की क्या ज़रूरत है? और यहीं इस फ़ोटो को लगाते नीचे वाले फ्रेम में छोटे में, और इस फ़ोटो को या इसी फ़ोटो को ऊपर के लगाते, ऊपर वाले फ़ोटो नीचे के लगाते, तो 2 फेस का फ़ोटो छोटे फ्रेम में, और ज़्यादा देखो 1, 2, 3, 4 फेस का फ़ोटो बड़े फ्रेम में।
अच्छा लगता। चलिए, और ये पट्टी दोस्तों, पट्टी वट्टी मत छोड़ा करो, है ना, क्योंकि अब वो जमाने गए, है ना, अब वो जमा, और ना ही आप इतने बड़े डिजाइनर हो। जिस दिन आप हो जाओगे तो उस दिन ना आप मेरी वीडियो देखोगे, ना आपको इन चीज़ों की जरूरत होगी, और उस दिन तो आप जिन कैसी कैसी पट्टी अपने बनाओगे। लेकिन अभी आप नए डिजाइनर हो, तो विशेष तौर पे ऐसी पट्टी वट्टी छोड़ने की कोशिश मत करो। जितना हो सके उतने से उतना आप सीट का उपयोग करो, फोटो को बड़े से बड़ा करके लगाओ, और पूरी जगह घेरने की कोशिश करो, है ना। जहाँ तक कोशिश करो कि आपको बैकग्राउंड पे ना के बराबर कुछ लगाना पड़े। हाँ, ये देखिए सही है ना, बड़ा फोटो। अगर अब ये गड़बड़ है कि ये वाला बड़ा फोटो यहाँ होता, या ये बड़ा फोटो यहाँ होता, या ये ऊपर यहाँ होता और ये वाला यहाँ होता, मैचिंग आती ना। देखो 3 फेस बड़े फ्रेम में, सबसे इस सीट का सबसे बड़ा जो फ्रेम है उसके अंदर 3 फेस लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जो है, जो सेकंड लास्ट बड़ा फेस है, ये वो फ्रेम है 1 2 3 4 5, 5 उसमें लग रहे हैं, सेकंड लास्ट है। और जो थर्ड लास्ट है उसमें भी 1 2 3 4 5 है। मगर कितनी बड़ी विडम्बना है देखो उस बात में, कि जो सीट का जो सबसे बड़ा फ्रेम है उसी के अंदर कहते 3 फोटो या लगो, मान लो जो सबसे छोटा फोटो लगा हुआ है। बड़ा फोटो लगना चाहिए था, वहाँ छोटा फोटो लगा हुआ है। चलिए आगे आते हैं, और ये देखिए, अब क्या कहूँ दोस्तों, ये वाली ग्रुपिंग थी, ये वाली ग्रुपिंग, ये वाली ग्रुपिंग यहाँ लग सकती थी खूब आराम से, है ना। समझ तो आप भी रहे होंगे। और मैं कमी इनकी नहीं बता रहा हूँ, इनकी कमी नहीं बता रहा हूँ। इस कमी का जरिया लेते हुए सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या कमी नहीं करनी है, बस खाली। कमी सब करते हैं दोस्तों, हम भी कर जाते हैं, जल्दबाजी होती है तो हम भी कमी करते हैं। पार्टी का हमारे पास भी कंप्लेंट का फ़ोन आता है, वैसे भी ये चीज़ रहेगी, आपने नाम गड़बड़ कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, कर देते हैं, हमसे हो जाती हैं गलतियाँ, और गलती सबसे होती है, होनी भी चाहिए, गलती होंगी जब भी हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ऐसी गलतियाँ आप नहीं करना। मैं हंसी इनके ऊपर नहीं हंस रहा हूँ जिन्होंने डिजाइन किया है, मैं हंसी इस टाइप के काम के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम जेन्युइन सब करते हैं। जो भी जितने भी नए डिजाइनर हैं सब इस काम को करते हैं, क्योंकि उनको यही बेसिक सी चीज़ें नहीं मालूम होती कि हमें किन चीज़ों का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आता सबको है, कॉपी पेस्ट करना, कि ये इफेक्ट लगाना, कि वो बैकग्राउंड लगाना, कटिंग कर लेना, कि ये लगा दूँ वो लगा दूँ। मगर ये अधिकतर लोगों को नहीं मालूम होता कि इन चीज़ों को कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ एक फ़ोटो लग सकता था बहुत सुंदर, या लड़का लड़की का फ़ोटो, ये हैप्पी वेडिंग और टेक्स्ट नीचे आता। अच्छा नीचे नहीं आता तो यहाँ साइड में यहाँ आ जाता, यहाँ पे एक लड़का लड़की का फोटो लगता, या लड़की का ही लग जाता, ब्लैक एंड व्हाइट करके लगाते, बहुत अच्छा इफेक्ट आता, है ना। और 1 2 3 4 5 6 फोटो, कहाँ तो ऊपर रिलम पेल चल रही है फोटो की, समझी। जयमाला प्रोग्राम था, वहाँ पे स्टेज के फोटो, सॉरी स्टेज का प्रोग्राम था, और स्टेज पर क्या कहते हैं छोटे छोटे करके फोटो लगाए। यहाँ स्टेज सी भी स्टेज नहीं है, यहाँ तो धकापेल हो रही है, बड़े बड़े फोटो लगाए जा रहे हैं। तो यही है दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। देखो एक फोटो में पूरी सीट 12-18 की बर्बाद, आपने तो करना है ना, ये तो हुई सो हुई, मगर आप आगे ध्यान रखना। एक या तो ये हो कि ना जी यही मेरा मालिक है इस एल्बम का, कि इसका ही फोटो बड़ा होना चाहिए तो लगाओ, और नहीं तो ऐसे मत लगाओ कि एक 3 आदमियों का फोटो आपने पूरी सीटों पे दिया। चलिए ठीक, ये देखिए ये मिस्टेक भी है, एक ही टेक्स्ट को बार बार डाल दिया। अगर आपके पास भी ऐसा हो तो उसको डिलीट मार देना, यहाँ पे फोटो लगा लेना, कुछ और लगा सकते हो बढ़िया तरीके से। और यहाँ ये देखिए नीचे गैप है, नीचे का गैप होते हुए भी इन्होंने फोटो को फ्रेम को ऊपर घिसाया है, ऊपर घिसाया है। ये नीचे होता एक फ्रेम और लगता तो अच्छा लगता थोड़ा सा, है ना। 1 2 3 4 5 6 6 फोटो फिर भी लगाए हैं, मगर अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक चीज़ और आपको बताऊँ, हो ये रहा है कि डिजाइनर ने डाटा तो ले लिया है, जहाँ से पेड अनपेड जो भी लिया हो कोई मतलब नहीं। अब वो ये चाह रहे हैं कि मैं इसी के ऊपर अपनी सीट बनाऊँ। हो सकता है पार्टी को भी डाटा चेक करा दिया हो कि भाई साहब मेरे पास तो ये इस पार्टी ने भी कह दी भाई साहब हाँ इसी के ऊपर एल्बम बनाना, बढ़िया लग रही है, स्टैंडर्ड बढ़िया सी लग रही है। अब आपको आता नहीं है काम उस तरीके का, और आप जबरदस्ती रेलम पेल कर रहे हो ना, वही मामला गड़बड़ हो जाता है भाई, है ना। चलिए, और नीचे तो एक कवर है, तो सही है दोस्तों। अब एक चीज़ बताऊँ, अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान करने वाले, पूरी शादी में आपको क्या यही फोटो मिलेगा इस टाइप का जो खराब हो रखा हो या जिसका करेक्शन सही ना हो पूरी शादी में। मैं नहीं कह रहा कि जयमाला के टाइम का फोटो मिले, कटिंग का टाइम का फोटो मिले, बिना कटिंग का ही फोटो हो, निक्रोसी का फोटो हो, समझ रहे हो। ब्राइड कमिंग करती है आती है जब जयमाला के लिए, जब का फोटो हो, या मंडप पे होता है प्रोग्राम, मंडप के टाइम का फोटो अगर आपको लगाना ही है, जरूर थोड़ा ना कि आप यही फोटो लगाओ जिसमें चेहरे वगैरह जले हुए आ रहे हैं यार। समझो, कवर डिजाइन कर रहे हो आप, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ऐसा होता है। क्योंकि जब आप कवर दिखा रहे हो, कवर में ही सब जानकारी हो जाती है यार कैसी एल्बम होगी। ऐसी गलती नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, कवर में आप फोटो वो लगाओ जो अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर हो। जरूरी नहीं कटिंग का ही लगाओ, बिना कटिंग के भी लगा सकते हो,
लेकिन जो फोटो सुंदर हो। ये देखो फिर यहाँ कोई कहानी है, चेहरा कुछ खराब है। अगर थे भी कपल, अगर ऐसे हो भी जाए आपके कि हाँ भाई खिंच गए, खराब खिंच गए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप सादा फोटो को यूज करो। कवर पे सादा को लगा लो, क्योंकि कटिंग के फोटो तो आप ऑलरेडी डिजाइन में लगाने वाले हो। खैर इनमें तो डिजाइन थी नहीं ऐसी, लेकिन डिजाइन में लगाने वाले हो तो जरूरी नहीं है कि एक पार्टी एक भाई कटिंग के फोटो क्यों नहीं लगाए, है ना। बिना कटिंग के फोटो भी जो अगर सुंदर हो एल्बम में, और बहुत फोटो ऐसे मिल जाते हैं जयमाला मंडप वगैरह पर, बहुत फोटो ऐसे मिल जाते हैं। तो बस दोस्तों आज का यही मैटर था। और देखो फिल्टर को बहुत ज़्यादा लगाया उन्होंने, इतना फिल्टर नहीं लगाना। फिल्टर का मैं टेक्निक आपको बताइए कि लिपापोती नहीं करनी है, जेन्युइन लगाना है। आप अपना ट्रेंड बनाओ, आप कैसी डिजाइन कर रहे हो, है ना। आपका अपना ट्रेंड चलेगा, ना कि किसी और के ट्रेंड पे भागो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे ट्रेंड पे भागना आपकी, मैं जैसी एल्बम डिजाइन कर रहा हूँ आप ऐसे ही डिजाइन करोगे, नहीं। आप अपनी ही करना, लेकिन सीखो सबसे, मेरे से भी सीखना, उससे भी सीखना, किसी और से भी सीखना, लेकिन करना अपने स्टाइल से कि आपको कैसा स्टाइल में आपको आसानी मिल रही है, प्लस में आपको समझ में आ रहा है, आप डिलीवरी कर पा रहे हो उस प्रकार की जैसा आपने कुछ दिमाग में सोचा है माइंड में कि हाँ मुझे ऐसा डिजाइन बनाना है, और मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था बस। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना उन कामों के बारे में जो हमें एल्बम डिजाइन करते समय करने नहीं होते हैं। बात सीधी सी है दोस्तों, एक सुंदर एल्बम बनाने से अच्छा है कि एक ऐसी एल्बम बनाना जिसमें कमियां ना हों। आप सुंदर बनाते हो, मैं मानता हूँ इस बात को, सुंदर बनाओगे, बहुत बढ़िया बनाओगे, लेकिन अगर उसमें कमियां रह जाती हैं तो वो सुंदरता भी किसी काम की नहीं। तो जब आप अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हो तो कम से कम ऐसी कमियों को ना करना जिनसे कि आपकी एल्बम खराब हो जाए। दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन भी दबा लेना, और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपकी हेल्प के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।